जय हिंद दोस्तों, माइनिंग की सभा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कोल माइन रेगुलेशन 2017 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिया गया है परीक्षा बोर्ड सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस, जिसमें दिया गया है रेगुलेशन नंबर 10 से 25 तक। जिस रेगुलेशन नंबर 19 तक मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पिछले वीडियो को देख लें, तभी आगे की वीडियो को समझ में आएगी। रेगुलेशन नंबर 20 में दिया गया है सर्टिफिकेट मंजूर करने के लिए फीस फॉर जनरेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। आवेदन के लिए फीस बोर्ड द्वारा बायलॉ की शर्तें के अधीन निर्धारित की जाएगी। परीक्षा के पहले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने या भूल से जमा की गई फीस को छोड़कर अन्य किसी अवस्था में फीस को वापस नहीं होगी। रेगुलेशन नंबर 21 में दिया गया है एक्सचेंज सर्टिफिकेट। अगर किसी कैंडिडेट के पास कोल माइंस एक्ट 1952 का सर्टिफिकेट है तो वो मेटल माइंस एक्ट 1961 का सर्टिफिकेट एक्सचेंज कर सकता है। और अगर किसी कैंडिडेट के पास मेटल माइंस एक्ट 1961 का सर्टिफिकेट है तो वह कोल माइन एक्ट 1952 का सर्टिफिकेट एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेगुलेशन 20 के अधीन परीक्षा का शुल्क जमा करना होगा। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 22, जिसमें दिया गया है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। अगर किसी व्यक्ति का बोर्ड द्वारा दिया वह सर्टिफिकेट हो जाता है या कोई चोरी कर लेता है तो बोर्ड उसे दूसरी सर्टिफिकेट दे सकता है जिसमें डुप्लीकेट शब्द की मोहर लगाई जाएगी। अगला रेगुलेशन नंबर 23, मैनेजर के पास सर्टिफिकेट जमा रखना। सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू द मैनेजर। जब ओवरमैन, सरदार, इंजन ड्राइवर और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट खान में हैसियत से नियोजित है जिसमें उसके पास सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तो वह उस खान के मैनेजर को जमा कर देगा। मैनेजर उसके बदले रसीद भी देगा। मतलब मैनेजर सर्टिफिकेट जब मैनेजर के पास जमा किया जाएगा तो मैनेजर उसको रसीद भी देगा। सर्टिफिकेट तब तक ऑफिस में रखेगा जब तक वह नियोजित है। सर्टिफिकेट को तब तक रखा जाएगा ऑफिस में जब तक वह खान में काम कर रहा हो। जब वो काम ना कर रहा हो तो सर्टिफिकेट उसे लौटा दी जाएगी। और रेगुलेशन नंबर 24, मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार, इंजन ड्राइवर और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का निलंबन या सस्पेंशन या रद्दीकरण। सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। अगर कोई इंस्पेक्टर किसी को दोषी या रेगुलेशन के अधीन कर्तव्य का पालन करने के असक्षम पाता है या लापरवाही पाता है या मिसकंडक्ट का दोषी है तो इसके बारे में सूचना आरआई बोर्ड को देगा। आरआई इस मामले को जांच करने के लिए ऑथराइज करेगा, जिसकी आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। 15 दिन के अंदर जांच की निष्कर्ष और बोर्ड को भेजेगा। रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर बोर्ड अपना लिखित रिप्रेजेंटेशन देगा। रिप्रेजेंटेशन और रिकॉर्ड के अनुसार बोर्ड उसके लगाए गए आरोपों से मुक्त करेगा या उसके सर्टिफिकेट को रद्द करेगा। बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज जाएगी। अगर सर्टिफिकेट रद्द किया जाता है तो रेगुलेशन नंबर 22 के अधीन जारी की गई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट उपयुक्त नोट में दिया जाएगा। अगला रेगुलेशन
रेगुलेशन नंबर 25 मैनेजर एंड पदाधिकारियों आदि के सर्टिफिकेट की वैधता, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिसर etc। बोर्ड द्वारा दिए जाने के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 60 साल की होगी। अगर कोई व्यक्ति 3 महीनों के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट में फिट मिलेगा तो उसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 70 ईयर्स तक कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।